के हाल बेहाल है। रानी ने समझाया, तब तक ब्राह्मणी आकर रानी तारा को खरीद लेते हैं और रानी तारा को जैसे ही लेके चले, पीछे से बेटा रोहित ने माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। भैया कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे भी नहीं जी सकता माँ, क्योंकि मैया मैंने सुना है जिस बालक के सर से माता पिता का साया छूट जाता है, जिस बालक के सर से माँ बाप का साया हट जाता है, उस बच्चे का जीवन नहीं होता है मैया। और रोहितास रो करके बोला, माँ लगता जीवन की श्वासों का इस तरह से गाता टूट गया। लगता जीवन की श्वासों का इस तरह से गाता टूट गया। हमको लगता तेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। भैया श्रोताओं, जैसे ही रोहितास ने रो रो करके माँ से कहा है, मैया ने हाथ जोड़े और ब्राह्मणी से बोली, मैया तुमने हमें तो खरीद लो है, हमारे लाला को खरीद लो, क्योंकि तुम देख रही हो मेरे 1200 छोरा है, मेरे बिना कैसे रहे वो बहना। ज्यादा ना है तो मेरो लाला पूजा के लिए बाग से फूल ही लाद रहेगो तुम्हारे काजी। बहना मुझ पर इतना उपकार कर दो, मेरे बेटा को भी खरीद लो। ब्राह्मणी को तरस आ गया। ब्राह्मणी ने रोहितास को भी खरीद लिया। चलते समय रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से पिताजी के पैर छुए हैं। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगाया है, फपक फपक के रोए हैं और एक ही बात कही है, धर्म को न डिगने देना, चाहे जान ही क्यों न चली जाए।
ब्राह्मणी रोहित को, तारा को ले जाते हैं। उसके बाद कालू मेहतर हरिश्चंद्र को ले जाते हैं। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खाने के लिए भोजन, एक दुकान सौंप दी है भोजन वाली। जवाब दिया, यहाँ से लेके तू खाते रहना। पहला दिन हुआ, हरिश्चंद्र गलियों में झाड़ू लगा के आए और जैसे ही भोजन करने दुकान पर पहुंचे, तैसे ही वही विश्वामित्र अंधे का रूप लेकर के आ गए। अरे भैया कोई है, मुझे बहुत देरी से भूख लगी है, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे 3 दिन हो गए हैं, भूख से तड़प रहा हूँ। हरिश्चंद्र सोचने लगे, आज तो हमें तो पहले ही दिन आए हैं, जब बेचारे को 3 दिन आए गए भोजन ना खाओ है, लाओ अपनो भोजन जाको दे देते। हरिश्चंद्र ने भोजन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, भोजन करने बैठे, विश्वामित्र फिर आ गए बाबा का रूप बना करके। अरे कोई है, थोड़ा भोजन करा दो, भूख लगी है। महाराज 1-2 दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र रूप बदल के आते रहे, भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र आंगन में बैठ करके रोने लगे, वारी समय, वारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन ही नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने भोजन करना छोड़ दिया। धीरे धीरे हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं महाराज।